दो खबरें हैं। बुनियादी तौर पर तो आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का आज पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ़ का एक सऊदी अरब का दौरा है जिसमें उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई और उन्हें एक मेडल भी मिला। एक जो तवक्को है डिफेंस रिलेशंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत अच्छे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। एक तो वैसे ही हमारा मजहबी एतबार से भी एक ऐसा जज्बाती रिश्ता है वो मुसलसल कायम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। और पाकिस्तानी लेबर फोर्स भी वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन कभी इम्कान यह है कि इस विज़िट के बाद पाकिस्तान के लिए सऊदी इमदाद की राह भी हमवार हो जाएगी। पिछले दौरे हुकूमत में भी, PTI के दौरे हुकूमत में भी इब्तदाई तौर पर जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो उन्हें वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो फिर फ़ौज की मदद लेनी पड़ी और आर्मी चीफ़ के और DGISI के विज़िट के बाद वो रास्ता खुला जिसके नतीजे में हमें सऊदी अरब से, UAE से, कतर से और फिर चाइना से भी इमदाद मिली। तो मेरे ख्याल में वही रास्ता दोबारा शुरू है और ये एक बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। पाकिस्तानी रुपये के ऊपर जो दबाव है उसमें कमी आएगी। न्यूट्रल का जिक्र बार बार होता है, इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बार बार होता है कि फ़ौज का सियासत के अंदर जो अमल दखल है, और इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। IGI की मिसाल दी जा सकती है, रिसेंट पास से बहुत पीछे हम ना भी जाएं। वैसे तो हर मुश्किल मौके के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग वाला मामला हो या कोई और मामला हो उसके अंदर उनका जिक्र आ जाता है, लेकिन 90 की दहाई में जितनी हुकूमतें बनी या गिरी या IGI का क़याम कैसे हुआ वो सारों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ हम मिस कर जाते हैं वो है 2013 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, और इसके अंदर शुजा नवाज़ ने किताब में भी तज़किरा किया और बेशुमार जो रिटायर्ड जनरल्स थे और ऑफिसर्स थे जिनको 2014 के बाद जो रिटायरमेंट जिनकी हुई उनसे मिलने का हमें मौका मिला और उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उनसे PTI के अंदर मौजूद लोगों से भी तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली। और वो जावेद हाशमी साहब उस वक्त धरने के दिनों में भी ढके छुपे लफ्ज़ों में हमें इशारों कनायों में तज़किरा करते थे, लेकिन बाद में हमें पता चलना शुरू हुआ कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त के DGISI थे वो इफ़ेक्टिव एक बड़ा और एक्टिव बड़ा उनका रोल था 2014 के धरने के पीछे। ये उस वक्त तो इन ऑफिस मौजूद थे, हमारे लिए भी कुछ कहना मुश्किल था कि एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, पता भी नहीं था ज़्यादा तफसील का, क्योंकि उनके ऑफिस से जाने के बाद बल्कि उनके ऑफिस के अंदर रहते हुए ही PMLN की गवर्नमेंट थी तो नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ खबरें सामने आई कि इनको उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को कुछ ऐसी टेप्स मिली हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिससे उनका रोल साबित होता है। और उन्होंने जनरल राहील शरीफ के सामने वो तफसीलात रखी और वहाँ से वो मामला खुला कि मामला है क्या। बाद में शुजा नवाज़ ने अपनी किताब के अंदर भी पूरी तफसील लिखी, फिर अमेरिकी सफ़ीर का भी उन्होंने हवाला दिया, और जिन रिटायर्ड लोगों से मैंने भी इंटरेक्ट किया उनसे तस्दीक हुई कि ये रोल अदा कर रहे थे। वो फ़ौज बराह रास्त कभी इस चीज़ को ओन नहीं करेगी और शायद कभी भी ISPR से भी हम पूछें तो इसके ऊपर वो रद्द-ए-अमल देना पसंद ना करें, लेकिन जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अपने मुंह से वो अल्फाज अदा कर दिए जो हम बहुत सालों से जिनका जिक्र सुनते थे, कभी नून लीग के किसी लीडर से, नवाज़ शरीफ की वो स्पीचेस जो सारी TV पे नहीं आई, जिनको रोक दिया गया था, बैन लगा दिया गया था कि आप लाइव कट नहीं करें थे, उनमें उनके अंदर भी वो इनका तज़किरा करते थे। फिर मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर उन ऑडियो टेप्स का जिक्र किया था, उसके बाद वो अपनी वजारत से गए। लेकिन अब जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपने मुंह से ही वो अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, सुनिएगा वो क्या रहे हैं। तो मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूँ। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आता है। ये वो तस्दीकी जुमले हैं जो PTI के लिए एक फ़ंक्शन से ख़िताब करते हुए उन्होंने अपने ही ज़बानी कह दिए। ये उस वक्त इन ऑफिस थे जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, तो DGISI अपने रोल से तजावुज़ कर रहे थे उस वक्त, अगर वो इस पूरे धरने के अंदर पीछे उसको बैक कर रहे थे। शुजा नवाज़ की किताब के अंदर तो इससे ज़्यादा संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं कि वो कू की प्लानिंग हो रही थी।